चेहरे पर है हंसी। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और शमी। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और शमी। चंद्रमा सा तेज है, सूर्य सा निखार है, हे पुण्यात्मा नमन तुम्हें हजार है। देख के तेरी लगन हमारी तुम पे जान निसार है, निसार है, निसार है। वीर गाथा हमने तो जय हो सैया, किताबों में ही थी पढ़ी। जय हो सैया, देखा पहली बार है जो बातें आज तक सुनी। जय हो सैया, प्रेरणा मिले हमें वीर पथ पे चलने की। राह में चुनौतियों का सामना करने की। सर झुका के है नमन हमारे जननी। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और शमी। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुम। करो 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 म्यूजिक। चंद्रमा सा तेज है, सूर्य सा निखार है, हे पुण्यात्मा नमन तुम्हें हजार है। देख के तेरी लगन हमारी तुम पे जान निसार है, निसार है, निसार है। वीर गाथा हमने तो जय हो सैया, किताबों में ही थी पढ़ी। जय हो संयमी, देखा पहली बार है। जय हो संयमी, जो बातें आज तक सुनी। जय हो संयमी, प्रेरणा मिले हमें वीर पथ पे चलने की। राह में चुनौतियों का सामना करने की। सर झुका के है नमन होने वाले जैन मुनि। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद। गायत्री बहन को क्या देना चाहिए? धन्यवाद। थोड़ा जोरदार से बोलिए। अनुमोदना 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 बारंबार। सब मिल बोलो दीक्षा की जय। सब मिल बोलो दीक्षा की जय कार रे। आज प्यारो प्यारो लागे गणेश दरबार। आज प्यारो प्यारो लागे श्री दरबार। गुरुदेव देखो देवे कैसो आशीर्वाद है। गुरुदेव देखो देवे कैसो आशीर्वाद है। आज प्यारो प्यारो लागे गणेश दरबार। आज प्यारो प्यारो लागे श्री दरबार। गायत्री बहन को क्या देना चाहिए? धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। संयम के पथ की ओर बढ़ने वालों को
धन्यवाद। आइए, गायत्री बहन हमारे गुरु गणेश मिश्री दरबार में पहुंच गई है। संयम की अनुमोदना की ओर आगे बढ़ते हुए महासती जी चैतन्य श्री जी महाराज साहब ने संयम साधना के शिखर के ओर बढ़ने वाली गायत्री बहन के लिए शुभ मंगल भावना संदेश फरमाया। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संयम की साधना को आगे कैसे बढ़ाए मुमुक्षु बहना, यही अपने वीर वचन को लेकर तप रत्नाकर अक्षर मुनि जी। गुरुदीपक गुरु चांदनो गुरु बिना घोर अंधार, गुरु ने नाही विसरू, गुरु मुझ प्राण आधार, मिश्री गुरु ने नाही विसरू, गुरु मुझ प्राण गुरु माता नहीं विसरू, गुरु मुझ प्राण बाहर जो भी खड़े हैं वे अंदर आ जाए, कोई सूचना करा दे बाहर। मेरे आस्था के आयाम, मेरे मन मंदिर के देवता परम पूजनीय कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, दक्षिण उपकारी शासन प्रभावक अथापनाधारी परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री मिश्री लाल जी महाराज साहब के चरणों में हम सबकी ओर से भावपूर्ण कोटिशः वंदना। अत्र विराजित जिन शासन की प्रभावना करने वाले, ज्ञान रूपी समुद्र से ज्ञान देने वाले, भाटे से पाटे पर बिठाने वाले, इस संसार रूपी सागर से संयम का मार्ग दिखाने वाले परम पूजनीय महाराष्ट्र भूषण श्रमण संघीय उपा प्रवर्तक परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री श्रोत मुनि जी महाराज साहब के चरणों में हम सबकी ओर से भावपूर्ण कोटिशः वंदना। चंदन बाला के पाठ को सुशोभित कराने वाले मातृहृदया प्रवचन प्रभाविका परम पूजनीय सुशील कंवर जी महाराज साहब आदि ज्ञानी ध्यानी तपस्वी संत एवं सती मंडल का अभिनंदन। इस गुरु गणेश मिश्री दरबार के अंदर संयम की अनुमोदना करने और अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए आए हुए मेरी माताओं, पिताओं, भाइयों और बहनों, प्रभु परमात्मा कहते हैं कि कोई भी कार्य रहे और उस कार्य की अगर हमारी अनुमोदना होती है तो उस अनुमोदना के कार्य में हमारा पुण्य का प्रबलता बढ़ती है। और यहाँ तो एक संयमी साधक असंयमी साधक संयम की ओर बढ़ने जा रही है। एक एक दिन की साधना करते हुए वो अपने संयम की ओर बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आज का प्रवचन का विषय ही है असंयम से संयम की ओर जाना। क्योंकि जब तक असंयम में विराजेंगे तब तक हम संयम की साधना नहीं कर सकते। संयम यानी सिर्फ दीक्षा ही लेना नहीं होता है, संयम यानी मर्यादा के अंदर आना। और जब तक मर्यादा के अंदर नहीं आओगे तब तक आप किसी भी उत्तर की ओर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। चाहे पाप से आगे बढ़ना है पुण्य की ओर तो भी हमें संयम में आना होगा। और किसी भी दृष्टि से चाहे एक सामायिक कर लो, चाहे एक 10 मिनट का संवर कर लो, तो किसी भी दृष्टि से संयम की ओर बढ़ना यानी पुण्य के खाते को बढ़ाना। और आज जिस गुरु दरबार में जिनका दीक्षा महोत्सव आप हम दोनों भी, क्योंकि गुरुदेव तो दीक्षा देने के लिए आए पर हम तो दीक्षा का महोत्सव कराने के लिए, जो मुमुक्षु गायत्री बहन ने असंयम से संयम की ओर बढ़ रही। इतने वर्ष जहाँ उम्र छोटी है, उनकी बाल मुमुक्षु है, पर इतने वर्ष की उम्र में आकर भी उन्होंने जान लिया कि मैं असंयम में रहकर अब मुझे होने वाला नहीं, मुझे संयम की ओर बढ़ना है। और जब मैं संयम की ओर बढ़ूंगी तो वही मेरा कल्याण की ओर आगे साधना होगी। और इसी संयम की ओर बढ़ाने के लिए 10वें कालिक सूत्र के अंदर
प्रभु परमात्मा ने पहले अध्ययन के अंदर पहली गाथा फरमाते हुए कहा है, धम्मो मंगलमुखिता अहिंसा संयमतओ देवावितं नामं सन्ति जस धम्मे संयमनो जस धम्मे संयमनो। प्रभु परमात्मा ने इस दशवें कालिक सूत्र के अंदर जो स्वयंभू आचार्य ने बहुत सुंदर ऐसी रचना कहते हुए कहा कि धम्मो मंगलम मुक्तिटम, धर्म ये मंगलकारी है, कभी भी अमंगल की साधना नहीं करवाता है। धर्म चाहे किसी भी समय कर लो, कोई भी कार्य के अंदर जुड़ जाओ, कोई भी उम्र के अंदर जुड़ जाओ, चाहे हमारे शास्त्रों के अंदर अंतगढ़ सूत्र के अंदर परमात्मा ने 8 वर्ष की उम्र के अयवंता मुनि से लेकर 80 वर्ष की उम्र तक भी आप असंयम से संयम की ओर बढ़ सकते हो। यानी देखिए 8 वर्ष की उम्र में अयवंता मुनि ने असंयम से संयम बढ़ गए, और आज ये मुमुक्ष भी जो 13 वर्ष की उम्र के अंदर ही संयम की साधना के अंदर जुड़ गई, असंयम से संयम की ओर आने का प्रयत्न कर कर आज कुछ ही समय के अंदर असंयम से संयम में जुड़ जाएगी। और उसी के लिए परमात्मा ने कहा कि धम्मो मंगलम मुक्तिटम, यानी धर्म ये मंगलकारी है, अमंगल की साधना छोड़कर मंगल की ओर साधना कराने के लिए 3 आयामों दिया गया है। और उसके अंदर पहला अहिंसा, ये तो हम सभी जानते हैं, जहां हिंसा नहीं होती है वो अहिंसा है। चाहे हम कहने के लिए तो कहते हैं इतना पाप लगा, इतना सारा कहते हैं, पर वहां परमात्मा कहते हैं ये तो द्रव्य की हिंसा हो रही है, पर वहां भाव के किसी का आपने दिल दिखा दिया, वहां पर भी हिंसा का दोष लग गया। किसी को कठोर शब्द भी कह दिए, वहां पर भी हिंसा का दोष लग गया। वो भले किसी को दिखा नहीं, पर भाव से तो क्या हो गई, बोलते चलो क्या हो गई, हिंसा हो गई। इसलिए परमात्मा ने अहिंसा बताया। दूसरा बताया परमात्मा ने संयम। संयम की परिभाषा मैंने पूर्व में ही कहा, जहां मर्यादा आ जाती है वो संयम की ओर झुक जाता है। दीक्षा लेना, वस्त्र परिवर्तन करना, रजोहरण को लेना, ये सारे द्रव्य का संयम है। जब तक भावों का संयम नहीं आएगा तब तक हमारा जीवन परिवर्तन होने वाला नहीं। ये मुमुक्ष बहन तो बाल्यकाल से 4 वर्ष 5 वर्ष की उम्र में ही हमारे गुरुदेव सत्या जी के पास आ गई। तो ईसो ने द्रव्य का संयम लिया ना लिया, पर भावों के संयम के अंदर जुड़ते जा रही थी, क्योंकि हर समय उसे संस्कार दे रहे थे कि आपको इस संसार को त्यागना है, आपको इस संसार को परित्य होना है, और बार बार उसे भावों का संयम ले रही थी। अब तो वो द्रव्य का संयम ले रही है। भाव के संयम में उसने 12 व्रत पहले ही ले लिया होगा, ब्रह्म में चौथा व्रत जाओ जू के पचकान ले लिए थे। अब वो भावों का संयम के साथ में द्रव्य का भी संयम ले रही है। ये ओगा, पात्रा, जाओ जू की चारित्र, ये अभी गुरुदेव उन्हें भरमाने वाले हैं, यानी वो असंयम से संयम की ओर बढ़ाने वाले हैं। हमारी तो कितनी उम्र हो गई, फिर भी हम मर्यादा के अंदर जुड़ने के लिए बहुत पुरुषार्थ करते हैं। महाराज साहब अभी आने की शादी ब्याह है, मुझे इस मर्यादा के अंदर क्या करा दो, छूट करवा दो। यानी ये जाओ जो के चारित्र में आने वाली है। इससे हमारे 5 महाव्रतों में कहीं आई की, गई की, ब्याह की, सगाई की, कहीं पर भी छूट नहीं है। ऐसी साधना ये मुमुक्ष करने जा रही है। इस बाल्य अवस्था के अंदर असंयम से संयम की ओर बढ़ना है, तो असंयम से संयम की ओर बढ़ना है। तो कुछ सूत्र आपके जीवन में भी, और ये बाल मुमुक्ष को भी हम कहना चाहते हैं कि बाल मुमुक्ष भी ये सूत्र अगर अपने जीवन में उतारेगी तो वहां पर संयम की साधना सुमेरु होंगी। जैसे अभी महासती जी ने बताया कि पहला दिन बताया हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस कब आएगा, जब वो असंयम से संयम में आएगी। पर संयम के आने के बाद में ये सूत्रों को भीतर में उतार लेगी तो वो हैप्पीनेस उसके जीवन में मधुर बनकर जीवन को फूलों के समान सुगंधित करने के लिए, वो उत्साहित कराने के लिए कहेंगे। और वह पहला सूत्र दिया परमात्मा ने हमारे जीवन के लिए, सहनशीलता बढ़ाना, कैपेसिटी बढ़ाना। जब तक हमारी कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी,
सहनशीलता नहीं बढ़ेगी, तब तक संयम में आनंद नहीं आएगा। आप कहते हो ना, संसार के अंदर रहते हो तो आपको छोटे भी बोलते हैं, बड़े भी बोलते हैं, वहां बाहर गए तो बाहर वाले भी बढ़ते हैं। तो आप क्या कहते हैं, महाराज साहब परिवार ने लेकर चलना है तो क्या करना होता है? अरे बोलते चलो, परिवार ने लेकर चलना है तो बेटो भी सुनावे तो कहीं करा अपन सुन लेवा, सुना नहीं सुन लेते हैं। वैसे ही मुमुक्ष बहन को कहना चाहते हैं, आपके साथ में भी आपको भी असंयम से संयम में आना है, और ये मुमुक्ष को भी असंयम में आना है। तो यहाँ पर वो सबसे छोटी रहने वाली है, ये 10 ही ठाना उनसे बड़े रहने वाला है। अब उन्हें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी होगी सुनने की। बोल दिया अपने हित के लिए बोला, जैसे महासती जी ने दूसरा दिया था सूत्र, सोल यानी आत्मा के लिए। अब इनसे सारी गुरु बहनें बड़ी होंगी, गुरनी जी बड़े होंगे, वो उसकी आत्मा के लिए सुनाएंगे, तो उसे वो कैपेसिटी क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी। और जब तक वो कैपेसिटी नहीं बढ़ाएगी तब तक उसे संयम में आनंद नहीं आएगा। आपको संसार में सुनने की कैपेसिटी है, इसलिए संसार में जितना भी बोलो वो सुनने के लिए आपको क्या लगता है, हैप्पीनेस, आनंद आएगा। कहीं नहीं बेट महाराज साहब मारो ही बेटो है, मन ही बोले तो कहीं फर्क पड़े। और यहां अगर गुरनी जी, यहां अगर गुरु भगवान 2 शब्द आपको सुना दे, महाराज साहब 4 जना का बिच्चे मैंने सुना दिया, अबे तो मैं दर्शन ही नहीं करूं, क्योंकि यहां पर कैपेसिटी नहीं, यहां वो आनंद ही नहीं। ये आपको द्रव्य से सुना नहीं रहे, आपकी आत्मा के सुनाने के लिए, वो सहनशीलता की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आए, पर यहां आपकी कैपेसिटी नहीं है सुनने की। इसलिए परमात्मा कहते हैं, वहां पर पहला सूत्र दिया, असंयम से संयम क्यों आना है, क्योंकि आप भी संयम की अनुमोदना करने आए, हम भी संयम की अनुमोदना करने आए। क्योंकि कहते अभी गायत्री बहन मुमुक्षु ये 6ठे 7वें गुणस्थान को टच करते हैं, और इनके अगर गुणानुवाद आप भी श्रवण कर रहे हैं और हम भी अगर इनके गुणानुवाद करते हैं, तो हमारा कहीं से कहीं कर्मों की निर्जरा हो सकती है। इसीलिए तो प्रवचन दरबार कराते हैं, इसीलिए तो जिनवानी सुनाते हैं, और इसीलिए परमात्मा कहते हैं, पहला सूत्र दिया परमात्मा ने हमारे जीवन के लिए, कैपेसिटी बढ़ाना, सहनशीलता बढ़ाना। आप तो संसार में बढ़ा लेते, पर यहां इस गुरु दरबार में भी बढ़ाना। गुरु ने कह दिया, क्या फर्क पड़ा है, अगर ये सुन लो समझ लो तो आपको आनंद आ जाएगा। और ये माल मुमुक्ष को भी कहना चाहते, ये 10 ही ठाना इनसे बड़े रहेंगे, और इन्होंने अगर कह दिया और उसमें उन्होंने अगर आनंद मान लिया, तो वह पहला सूत्र असंयम से संयम की ओर आने के लिए वो सहनशीलता का दिया। दूसरा सूत्र दिया, देखिए बहुत सुंदर, हमने कई बार सुना होगा, पर हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए ये सूत्र दिए जाते हैं। दूसरा सूत्र दिया है, स्नेहशीलता होना चाहिए। स्नेह यानी क्या, प्रेम। आप घर में कोई कुछ भी बोले तो आप उससे कहते हैं, मारो बेटो, मारी बहू, मारो सब कुछ, वहां उसके ऊपर क्या करते हो आप, प्रेम देते हो। और यहां पर भी इस बहन को भी छोटे बोले बड़े बोलेंगे, पर बाद में प्रेम की छाव भी रखेंगे। तब ही उसे असंयम से संयम में आने के बाद उसे दूसरा लगेगा कि मेरी आत्मा के लिए, भलाई के लिए बोलते हैं। और उसी के लिए स्नेहशीलता, प्रेम जैसा व्यवहार, छोटे आए बड़े आए, मुमुक्षु बहन आप कल इस पाठ पर विराजोगी, आपके सामने बालक भी आएंगे, बालिकाएं भी आएंगी, माताएं भी आएंगी, आप सबके साथ में स्नेहशीलता रखना, प्रेम सा व्यवहार रखना। जब तक प्रेम सा व्यवहार नहीं रखोगे तब तक आपका जीवन संयम के अंदर आनंद नहीं आएगा। आपने भले ही संयम ले लेंगे, पर उसे आनंद कराने के लिए आपको स्नेहशीलता लाना होगा, प्रेम सा व्यवहार कराऊंगा। छोटे आए बड़े आए, आप बोलिए, उच्ची भाषा बोलेंगे तो आपका जीवन व्यवहार से मधुरता के और फूलों के समान असंयम से संयम की ओर बढ़ने का पुरुषार्थ करेंगे। और इसीलिए दूसरा सूत्र दिया, स्नेहशीलता। आप देखिए अर्जुन माली का उदाहरण अभी आपने सुना होगा, जो प्रतिदिन 7 जीवों की हिंसा कराने वाला, जब भगवान ने उन्हें संयम दिया, असंयम से संयम की ओर आए, और जब उदाहरण दिया और जब वो आहार पाने की गवेषणा के लिए निकले, तो कोई उन्हें क्या बेराता, मट्टी बेराते। कभी आहार मिलता तो पानी नहीं मिलता, कभी पानी मिलता तो भी आहार नहीं मिलता। कोई उन्हें ताड़ना तर्जना भी करता, पर वो दूसरों को क्या देते, स्नेहशीलता। किसी के प्रति राग नहीं रखते, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते,
प्रेम सा व्यवहार करते, स्नेहशीलता दिलाते, तभी तो 6 महीने में कर्म क्या कर दिए, क्या कर दिए, कर्म तोड़ दिए। हम तो स्नेहशीलता देने में वो अपना आए तो बोल दिया, दूसरा आए तो मुंह फेर दिया, ऐसी स्नेहशीलता नहीं चलेगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं वो दूसरा सूत्र दिया, स्नेहशीलता चाहिए, जब ही तो हमारे भाव असंयम से संयम की ओर आने के भाव बढ़ेंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं वो दूसरा सूत्र दिया, स्नेहशीलता। पहला सूत्र क्या दिया, अरे भाई सभी जन बोले, पहला सूत्र क्या दिए भाई, आवाज ही नहीं है। पहला सूत्र क्या दिया, सहनशीलता, कैपेसिटी बढ़ानी है। दूसरा सूत्र क्या दिया, अरे भाई क्या समझ में नहीं आ रहा है, बोर हो रहा है क्या प्रवचन, फिर बोले पहला सूत्र क्या दिया, स्नेह। दूसरा सूत्र स्नेहशीलता। तीसरा सूत्र दिया परमात्मा ने हमारे जीवन के, श्रद्धाशीलता। आपकी श्रद्धा मजबूत चाहिए। मारवाड़ में कहावत में कहते हैं ना, बिन पेंद्यारो लोटो जटने गयो वटने हुए। ऐसी नहीं चाहिए। बैरागन बहन रहो या आप रहो, दोनों के लिए कह रहे हैं हम लोग कि वहां पर श्रद्धा आपकी मजबूत रहना। वहां पर कहते जो भी आए, कौन से परिसर आएंगे, साधु जीवन में तो 22 परिसर से ज्यादा आने वाले नहीं है। वो श्रद्धा मजबूत रखना, चाहे जो भी आए, ऊंच आए नीच आए, जैसी भी परिस्थिति आ जाए, मेरी श्रद्धा इस परिवार से, मेरी श्रद्धा श्रवण संघ से, मेरी श्रद्धा इस गुरु परिवार से है, तब ही आपको श्रद्धाशीलता रहेगी। तब ही आपको असंयम से संयम में आने के बाद आपको आनंद आएगा। अगर श्रद्धा डावाडोल रही तो वहां पर इस संयम में टिकने वाले नहीं। इसलिए परमात्मा कहते हैं श्रद्धा मजबूत चाहिए, बिन पेंद्यारो लोटो नहीं चाहिए। इसलिए तो बार बार जिनवाणी सुनाते, बार बार आपको आगमों का अनुभव करवाते। क्यों करवाते, वहां देखिए सुदर्शन सेठ पर ऐसे परमात्मा नगरी के बाहर विराजे अर्जुन माली रोज प्रतिदिन जीवों को हिंसा कराने वाला आया, फिर भी सुदर्शन सेठ ने माता पिता की आज्ञा लेकर किसके दर्शनार्थ निकले, किसके, भगवान के दर्शनार्थ। इतनी श्रद्धा मजबूत की, हमारी भी श्रद्धा वैसी मौजूद है। थोड़ा समय रहा है, ये दीक्षा महोत्सव को मनाने के लिए हम ऐसे ही जन प्रतिसाद में ऐसा उत्साह होना चाहिए कि दौड़ दौड़ कर आते। 1 घंटा जिनवाणी सुनना है, 1 घंटा दोपहर का कार्यक्रम में जुड़ना है। आप जितने आओगे उतने ही संयमी जीवन में उसे उतना आनंद आएगा, इतनी श्रद्धा उसकी भी मजबूत होती जाएगी। इसलिए तो कहते हैं चेन्नई नगरी के अंदर ये दीक्षा का महोत्सव करा रहे, तो हमें भी थोड़ा प्रतिसाद, थोड़ी श्रद्धा, घर का थोड़ा मोह को छोड़ना है, 1 घंटे की साधना के अंदर जुड़ना है। इसलिए परमात्मा ने तीसरा दिया, श्रद्धा चाहिए। जब श्रद्धा मजबूत हो जाती है तो कोई परिसर नहीं रहता है। जब असंयम में संयम में भी आ गए तो हमारा जीवन फूलों के समान महकने लग जाता है। कब महकता है, जब हमारी श्रद्धा मजबूत होगी, और वो श्रद्धा मजबूत हो जाए तो हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए। ये तीसरा सूत्र दिया। और चौथा लास्ट सूत्र दिया परमात्मा ने हमारे जीवन के लिए, अनुशासन चाहिए। जब तक अनुशासन में नहीं आओगे ना, तब तक परिवर्तन नहीं। अभी वो असंयम की ओर जा रहे, कितने कपड़े बदल रही है, कितना भी श्रृंगार कर रही है, ये सारा होने वाला है। अभी महासती जी ने बताया थोड़े समय के बाद उसका वेश परिवर्तन हो जाएगा। अब वो अनुशासन में आएगी। अभी तक करने दो, जितना थोड़ा समय जितना हो रहा है उतना उसे करने दो, उसका मन वहां पर हो जाए। भले ही उसके भाव नहीं होगा, पर व्यवहार से उनके दिल के कराने के लिए किसी के कहने से वो कर रही होगी, तो वो अनुशासन में आ जाएगी। जब गुरुदेव के पास आएंगे तो हर तरह से, बाहर घूमने से, बैठने से, बोलने से, खाने से, पीने से, हर कार्य से अनुशासन में आ जाएगी। आपका तो यहां बैठे हो 1:48 मिनट के चारित्र में, जब तक ही आपको अनुशासन है, यहां से उठे चप्पल पहनी कि अनुशासन क्या हो गया। पर अब इस मुमुक्षु बहन के लिए जाव जीव का अनुशासन आया। हम कोई हमारी इच्छा से घूमने नहीं जा सकते, ये सारा अनुशासन है हमारे लिए। और जब अनुशासन में रहते तो वहां पर आनंद आ जाता है। आज कई कहते महाराज साहब, बेटा बहू ने बोला मत जाओ बारे, तो वो कहते थाने नहीं पड़े, मैंने तो जानो है।
वहां अनुशासन नहीं है, यहां अनुशासन है। यहां तो मारना ही होगा, असंयम से संयम में आना है। तो ये 4 सूत्र भीतर में मोक्ष को भी उतारना है और आपके भी जीवन को परिवर्तन करने के लिए 4 सूत्र दिए गए। ये 4 सूत्र जब भीतर में आ जाते हैं तो वहां अनुशासन आएगा। ये अनुशासन कैसे आना चाहिए? अनुशासन सिर्फ द्रव्य से नहीं, भावों से भी आना चाहिए। भाव भी हमारे जुड़ना चाहिए और भाव जब जुड़ जाएंगे तो असंयम से संयम की यात्रा हो जाएगी और संयम की यात्रा, संयम का अनुमोदन करेंगे तो वह आनंद द्विगुणित हो जाएगा, आनंद उत्साह की ओर बढ़ जाएगा। ऐसे कई सूत्र हमारे जीवन के लिए। तो एक बार दोहराएंगे। पहला सूत्र क्या दिया? सहनशीलता। दूसरा सूत्र स्नेहशीलता। तीसरा सूत्र श्रद्धाशीलता और चौथा सूत्र अनुशासन। यानी अनुशासनहीनता में आ जाओगे, अनुशासन में आ जाएंगे। ये मुमुक्षु भी कह रहा हूं, आप भी अनुशासन में आएंगे, गुरु के अनुशासन में रहोगे, गुरुनी जी के अनुशासन में रहोगे तो आपका जीवन भी फूलों के समान महकेगा, फूलों के समान उद्गुणित हो जाएगा। आपको भी संयम में, असंयम से संयम में आओगे तो आपको आनंद हो जाएगा। इन्हीं के साथ में मेरे शब्दों को विराम देते हुए बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। संयम की जिसने जोत जगाई, संयम की जिसने जोत जगाई, शत शत बधाई, शत शत बधाई। बोलो संयम की जिसने जोत जगाई, शत शत बधाई, शत शत बधाई। संयम जीवन की अनुपम ज्योति, आत्मा है जिससे पावन होती। देवों ने संयम की महिमा है गाई, देवों ने संयम की महिमा है गाई, शत शत बधाई। बोलो शत शत बधाई, शत शत बधाई, शत शत बधाई। मन को वश में करना कठिन है, जिसने किया वो मुक्ति पथिक है। मन को वश में करना कठिन है, जिसने किया वो मुक्ति पथिक है। मुक्ति की जिसने राह बताई, शत शत बधाई, शत शत बधाई, शत शत बधाई, शत शत बधाई। आज जो अभी हमारे अक्षर मुनि जी ने संयम के असंयम से संयम की ओर बढ़ने के लिए जो सूत्र हमारे सामने रखे गए, जिस मंगलमय वचनों को परमात्मा ने सभी जीवात्माओं के लिए संदेश कराया और जिस मंगल गाथा के द्वारा धर्म यह शब्द के द्वारा दर्शाया गया और धर्म के अंदर जाने वाले अहिंसा, संयम, तप, ये सारी मार्गदर्शना मार्ग हमारे प्रभु ने, परमात्मा ने, गुरुओं ने, जिनेश्वर ने, मुनिवरों ने हमारे सामने रखी हुई है। उसी कड़ी के अंदर हमारी बाल मुमुक्षु जो बचपन से भावों के अंदर वह संयम का रंग घोल लिया है, उतार लिया है, अब वह अपने संयम को जिन चारित्र अंगीकार करने के लिए इस जिन शासन के अंदर प्रवेश करने जा रही है और उसका ही यह गुणानुवाद अनुमोदन करने का मौका श्री वर्धमान भगवती जैन दीक्षा महोत्सव
जो आयोजक कर्ता श्री गुरु गणेश मिश्री सेवा समिति के तत्वाधान के अंदर चतुर्वेद संघ के सानिध्य के अंदर चेन्नई के इस जैन दादावाड़ी के प्रांगण के अंदर आज का यह द्वितीय सूर्य उदय हुआ और आज यह प्रेरणा लेकर आया। जैसे कल एक कुमकुम का कार्य था और वो कुमकुम का कार्य बधाइयाँ और सारी अगली शुरुआत आह्वान यह हमने किया गया। आज हमारा जो कार्य है वो कार्य है तुला दान। कौन सा दान है बोलिए? नहीं सा आवाज ही नहीं आई। कौन सा दान? हाँ, बहनों का नाश्ता नहीं हुआ है क्या? बोलो कौन सा दान? तुला दान। हम सब तरफ के दान देखते हैं। दान तो हमने कितने प्रकार के हमारे शास्त्रों में आया हुआ है। 10 प्रकार के दान अलग है, 4 प्रकार के दान अलग है, 1 प्रकार का दान अलग है। सारे दान के अलग अलग प्रकार दर्शाए गए, पर इसमें संयम साधना के ओर बढ़ने वाले हमारे गुरुओं ने, महापुरुषों ने तुला दान का एक महत्व दर्शाया। पूर्व समय के अंदर भी होता नहीं होता ऐसा नहीं, ऐसा एक जीव को अभय दान देने के लिए कौन से राजा ने अपना मांस तौल तौल कर देने के लिए तैयार हो गए? मेघरथ राजा। अरे वाह, वेरागन का तुरंत जवाब आ गया, धन्यवाद। हाँ, हमारी मुमुक्षु ने जोरदार से आवाज लगाया, मेघ कुमार। जहां पर एक कबूतर की जान बचाने के लिए देवों ने कहा तुम्हारा मेरा मांस ले लो, तो कहे तराजू में डालो। एक तरफ कबूतर और एक तरफ अपना मांस, पूरा मांडी से मांस निकाल कर दे रहे हैं। ये परीक्षा लेने के लिए आया और वहां पर वह दान दिया गया और एक अभय दान हो गया। यही आज का दान करना है हमें साधर्मी भक्ति के अंदर। जो हम तो खाते हैं पीते हैं आराम से और कितना ही झूठा भी डालते हैं, कितना ही बोलता बोलता थक गया, रोज का गांगरा गाता गाता ही थक गया। झूठो मत डालो, झूठो मत डालो, झूठो मत डालो, पर डाले बिना रेवे। अरे वाह, ये जोरदार आवाज है ऐसा। हाँ, यानी डालने वालों की आवाज आ गई। सत्य सत्य, कोई बात नहीं है। तो डाले बिना रहते नहीं है। या अनाज का क्या महत्व है उन्हें जाकर देखो। शादी ब्याह के बाद में बाहर इतना अनाज गिरा हुआ रहता है, याचक लोग आते हैं और उसमें से चुन चुन कर क्या करते हैं, लेकर जाते हैं। 2 दिन 4 दिन का गुजारा करते हैं। अनाज की अवहेलना मत करो, आसाधना मत करो। नरक के अंदर अगर चले गए तो अनाज के लिए, अन्न के सुगंध के लिए तरस जाएंगे। खाना तो बहुत दूर की बात है, सुगंध के लिए तरस जाएंगे। ये मौका आया हुआ है, अवसर आया है आज अन्नदान का कार्य। अन्नदान का कार्य यानी ये मत समझना यहाँ रोटी सब्जी दाल चावल बनाकर, ये तो निर्मल जी को कांटेक्ट दिया हुआ है। हाँ, हमारे निर्मल भैया के पास हर टाइम हर दिन कोई ना कोई बुकिंग रहती है और वह अन्नदान का कार्य चलता ही है। हजारों लोगों को भोजन कराते हैं। पर आज का दान जो है वो है तुला दान। आज एक पालड़े के अंदर गायत्री बहन को बैठाया जाएगा और दूसरे पालड़े के अंदर गऊ चावल गुड़ ये सारा क्या किया जाएगा, बाहर लिया गिना जाएगा। और बाद में वह जो हमारे साधर्मी भाई है, जो हमारे या जो कार्यकर्ता जो कर्मचारी भाई लोग हैं, चाहे गौशाला में भवन में जहाँ जहाँ पर भी है और ऐसे भी है, तो उन्हें यह सारा वाटप किया जाएगा। या हमारे निर्मल सा, अशोक सा, दिलीप सा, ये सारों ने जिम्मेदारी ली है। और जय संस्कार हमारे संस्कार मंच के युवा साथियों ने कि यह हम कार्य के अंदर बरोबर सबके नाम लेंगे। तो ये तुला दान किस तरह से कराया जाएगा, तो अब ये बात आपको पहली बात ध्यान में आ गई। सबसे पहले तो मंगल पाठ होने के बाद गायत्री 1 तुला में बैठेगी और एक तरफ गौ से, चावल से और गुड़ से ये सारा होगा। उसके बाद में आपको एक मौका दे रहे हैं, संयम अनुमोदना के अंदर आपको एक मौका दे रहे हैं कि आपका जितना वजन है, चाहे 50 किलो, 60 किलो, 80 किलो, 100 किलो, जो भी आपकी वेट वजन है, उतना आपको दान करना है गायत्री बहन के दीक्षा के निमित्त से।
और बाहर काउंटर भी लगा हुआ है, रजिस्टर भी लिखा हुआ है। आपका वेट बोलना, आपको गऊ चाहिए, चावल चाहिए, शक्कर चाहिए, गुड़ चाहिए, जो भी रहेगा वहाँ पर नाम लिखा देना, आपका मोबाइल नंबर लिखा देना और जो उसका पैसा जो अर्थ होगा वो आपको तुरंत वहाँ पर युवा साथी के पास में एक जमा करा देना। और उसके बाद ये जहाँ जहाँ इसके पोटले बनाकर दिए जाएंगे, वो भी आज तो वीडियो है, ऐसा फोटो है, आप सब तक आ जाएगा। व्यक्तिगत का नाम नहीं आएगा। यह दान में, तुला दान में गुप्त दान। कौन सा दान होगा ये? तुला दान में, बोलो आवाज आने दो, तुला दान में गुप्त दान होगा। कि तुला दान तो होगा ही होगा, पर उसके साथ में हमारा नाम नहीं आए। नाम सिर्फ रजिस्टर में लिखा जाएगा, क्योंकि देने वाले तो पटापट बोल देते ऐसा। हमें तो हर साल का अनुभव है, जोरदार हाथ ऊपर कर कर बोलेंगे लिखो 100 किलो गऊ, लिखो 100 किलो गुड़, लिखा दिया, पर नाम क्या है? वहाँ पेमेंट कौन करना? जहाँ पर तो ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। इसलिए रजिस्टर के अंदर आराम से हर परिवार का सदस्य लिखाओ। ये गायत्री बहन के संयम के अनुमोदना का है। हमारे लिए तो 5 दिवसीय, आप लोगों के लिए तो 5 दिवसीय गौतम प्रसाद ये हमारे राजेंद्र जी, प्रसन्न जी, खारीवाल परिवार ने लाभ लिया और 5 ही दिन की सवेरे से लगाकर नौकारसी से चौव्यार तक की पूरी व्यवस्था रखी है। पर जो बाहर है उनके पास भी हमारी यह दीक्षा निमित्त से उनके घर में गऊ हो, शक्कर हो, चावल हो जाना चाहिए। तो उनकी दुआएं भी आपके साथ में और मुमुक्षु के साथ में, दोनों के साथ में आएगी। कहावत में कहा जाता है 100 दवा और एक, नहीं आवाज ही नहीं आई सा, 100 दवा और एक दुआ। जहाँ अंतर से दुआ आती, मारवाड़ में कहावत कहते हैं नेकी दुआ आशीष मारी आत्मा देवे आशीष। कौन देती है आशीर्वाद? ऊपर से बोले माथा पर हाथ घुमाओ मारे साहब, माथा पर हाथ घुमाओ मारे साहब, पीठ पर धपधपाओ मारे साहब, मम्मी ने बोले माथा पर जोरदार हाथ घुमाओ, गुरुजी ने बोले जोरदार। अरे भाई जबरदस्ती से हाथ रखने से आशीर्वाद आने वाला नहीं है। बिना हाथ रखे भी कहाँ से आशीर्वाद आता है? अंतर से। मैं कही दो आशीष मारी आत्मा देवे आशीष, और वह अंतर से आशीर्वाद आ जाता है। और ऐसा अंतर से आशीर्वाद हमें प्राप्त करना है। इन दिन दुखियों को, इन परिवारों को आज इस दीक्षा के निमित्त से यह भी एक दान का कार्य बन जाए। मुक्ति रामार्ग में दान सब सुख है लो, मुक्ति रामार्ग में दान सब सुख है लो। लावो ले लो रे, लावो ले लो रे, यो अवसर आयो अनमोलो, अनमोलो। मुक्ति रामार्ग में दान सब सुपे है लो, मुक्ति रामार्ग में दान सब सुपे है लो। आज यह दान का कार्य आप सबका हाथ बार इस दान कार्य में लगे और वहाँ रजिस्टर भर जाए कि सबने छोटों से लगाकर बड़ों तक सबने अपने हिसाब से जो भी एक चीज दो चीज के अंदर दान लिखाया गया और आज वो गायत्री बहन के संयम अनुमोदना के अंदर जाएगा। अभी हमारे अक्षर मुनि जी ने और महासती जी चैतन्य श्री जी ने बताया हमारे जीवन के उद्धार और कल्याण के लिए, तो जरूर इसके अंदर जुड़ेंगे। अगली बात जो है, आज पूनम है, पूनम और कितना दिन अच्छा आया, आज पूनम का भी दिन है और पूनम अमावस को दान करना ये तो हमारे महापुरुषों ने पहले से ही बताया। तप करना, जप करना, दान करना और योगा योग आज का दिन आ गया है, तो सभी जने इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। साथ में जो गुरु गणेश मिश्री महिला समिति का हर पूनम के दिन जो हमारे 2019 से यह चालू है क्रम, वह मंगल पाठ के बाद तुला दान होते ही यहाँ पर जाप कराया जाएगा। सिर्फ जाप रहेगा और कुछ भी नहीं है। एक गुरुदेव का चालीसा, गुरुदेव का अष्टक और गुरुदेव की एक प्रार्थना और मंगल पाठ होगा। तो महिला समिति के सभी जने बरोबर ध्यान रखें। साथ में आज दोपहर में जो है हमारा आज का कार्यक्रम श्री जीन कुशल संभव भक्ति मंडल, त्रिशला महिला मंडल,
चंदनबाला महिला मंडल और लक्ष्य प्रगति मंडल, इनके ओर से आज के दोपहर के गीतों का कार्यक्रम रहेगा। बहने ध्यान रखें 2 बजे बरोबर पहुंच जाए, 4 बजे बरोबर मंगल पाठ मिलेगा। कल थोड़ी नाटिका ज़्यादा हो गई, पहला दिन था, अब आज नाटिका नहीं रहने वाली है। हमारे राखी जी ने सभी मंडल में सूचना करा दी है कि 1, 2, 3, 5 मिनट के अंदर छोटी सी 2 शब्दों की नाटिका हो, इससे बढ़कर नहीं। तो बरोबर सभी जने ध्यान रखें, गीत की अनुमोदना ही ज़्यादा से ज़्यादा करना है। साथ में आज गोल्डन साड़ी है दोपहर में, हाँ ना, गोल्डन साड़ी है। साथ में संयम उपकरण वंदनावली, यह संयम उपकरण वंदनावली भी शायद आपने नहीं देखी होगी, ये पहले बार यहाँ पर कराने जा रहे हैं। तो जरूर इसमें आपको भाइयों को भी आ सकते हैं, भाई गीतों का अनुमोदना का लाभ भाई लोग भी ले सकते हैं। चेहरे लगा देंगे इस साइड में, तो भाई लोग भी आराम से बैठो, गीतों को सुनो, ठाव मत लो भले, पर गीत तो सुन सकते हैं। तो हाँ, माँ का भाया ने माने टेंशन नहीं, जेंट्स लोग आने, मैं बोला ये ठिकरा तो होना ही नहीं है। हाँ, जहाँ तो बढ़िया बहनों को ही वो ठाव दिए जाएंगे। पर बरोबर, पर एक बात ध्यान रखे बहने, दोपहर में आती हो ना, मुपत्ति आसन तो जरूर लाए। हम बार बार रोज सूचना दे रहे हैं कि मुपत्ति लगाकर आपके आराम से सामयिक हो जाती है, दूसरा कुछ भी नहीं है। यहाँ ना लीलोती है, ना यहाँ खुला आसमान है, कुछ भी नहीं, आराम से बैठकर सामयिक कर सकते हैं। तो बरोबर दोपहर के अंदर आज तो सामयिक करना ही करना, क्योंकि आज संयम उपकरण का वंदनावली का कार्यक्रम है और उसके साथ गीत का कार्यक्रम रहेगा। शाम में भी यहाँ पर अलग वेशभूषा में, जैसे गायत्री की थीम रखी हुई है, राम बनकर गायत्री आने वाली है। तो सभी जने देखने के लिए आएंगे। और जिन किन के बच्चों को अगर हनुमान बनाना हो, इनके साथ में राम जी चलेंगे आगे और उनकी सेना चलेगी पीछे। बोलो ना सा, हाँ, क्या पता गायत्री के साथ चलते चलते एक आध बच्चे की भावना बन जाए, वैराग्य मन में आ जाए, संयम असंयम से संयम की ओर आ जाए। तो जरूर आपके जो भी लड़के लड़कियां, जो भी छोटे बच्चे वानर सेना के अंदर जुड़ना चाहते हैं, उन्हें जरूर इसके अंदर एंट्री के अंदर भेज। और शाम में संगीत संध्या भी रहेगी, तो बरोबर संगीत संध्या के अंदर भी भेजे। हाँ, अगली सूचना एक बार पूरी सुन ले वे। अब जो ये आज का कार्यक्रम आप सबके ध्यान में आ गया सबके ध्यान में, थोड़ा सा प्रचार प्रसार मौत भी करो सा। सबके पास मोबाइल है, सबके फैमिली के ग्रुप बने हुए हैं, तो ये दीक्षा की सबके और जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ला। अब कल शाम में, कल दोपहर में हमको कईयों ने कहा, हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पर पत्रिका लिखने का कार्य इस तरह से होने वाला है, कि ऐसा होता है, हमने पहले बार देखा ऐसा। आओगे तो देखोगे, नहीं आओगे तो कैसे पता लगेगा। तो हर कार्यक्रम में आप पास से आकर लाभ लेवे। अब कल का जो है हमारा, सभी जने ध्यान से सुने, एक कल का कार्यक्रम आपको बता दूं। हाँ, जो इसके अंदर साथ में जो कल का कार्यक्रम 9:15 से 10:30 बजे तक यहाँ पर प्रवचन रहेगा। प्रवचन के अंदर बहनों के लिए पीले कलर की साड़ी है, सभी ध्यान रखें। 10:30 बजे प्रवचन होते ही इसी गुरु दरबार के अंदर संयम की पीठी, जो पीठी लगाते हैं, वो गीतों के साथ में संयम की पीठी गायत्री बहन को लगाई जाएगी। 11:30 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। और 11 बजे के बाद में जो संयम की बे, एक कलश लिए जाते हैं, बे जिसे कहते हैं, तो वो एक बहनों के लिए यहाँ पर ही पूरा कार्यक्रम रहेगा। तो यहाँ से पीठी होते ही उसके बाद बे लेने के लिए जाएंगे और 11:30 बजे तक बे लेकर यहाँ पर जहाँ बे रखना है वहाँ लाकर रखा जाएगा। बरोबर इस बात का ध्यान रखें। कल बे लेने वालों के लिए वो बे के कार्यक्रम के घाघरा ओढ़ने का थीम है बहनों के लिए। और सवेरे प्रवचन में उसी समय पीठी की यानी पीली साड़ी है, जैसे आपको अनुकूलता महासती जी की ओर से सूचना है। दोपहर में मेहंदी रस्म का कार्यक्रम रहेगा, ये सबके लिए है, भाई लोग भी इस कार्यक्रम के अंदर आएंगे। दोपहर में मेहंदी रस्म का कार्यक्रम है। श्रीमान धर्मीचंद जी साहब कोठारी परिवार ने ये लाभ लिया हुआ है, सभी परिवार से यहाँ आए,
संयम की मेहंदी लगाना ये बार बार मिलती नहीं है। हमारे सभी भाइयों के हाथों में भी 5 उंगलियों को क्यों ना है, हाँ सबके हाथों में मेहंदी रहेगी। ये दीक्षा की मेहंदी है, तो दीक्षा की मेहंदी लगाना इसका क्या महत्व है यह हम आपको कल बताएंगे ही। बरोबर सभी ध्यान रहे। दोपहर में बहनों के लिए हरी कलर की साड़ी है, ग्रीन कलर वाली साड़ी है इस बात का। और मराठी थीम रहेगी महाराष्ट्र की, वो महासती जी आपको बरोबर बतला देंगे, सूचना बरोबर करा देंगे। इस बात का बरोबर से ध्यान रखें। एकदम आनंद से सभी जने इस कार्य के अंदर जुड़े। शाम में कल भी थोड़ा लेट चालू हो गया क्योंकि यहाँ पर थोड़े से हमारे कार्यकर्ता, आज जो संस्कार मंच को आज पूरी जवाबदारी दी हुई है, तो वे संस्कार मंच के युवा लोग भी आज के शाम में भक्ति में एक टीम आपकी, मैंने मैसेज के द्वारा पता लगा कि सवेरे से 1 बजे तक का एक ग्रुप है, 1 बजे से 5 बजे तक का एक ग्रुप है, और उसके बाद 6 बजे से एक ग्रुप डालो, 7 बजे से 10 बजे तक का सभी जने युवा लोग। ग्रुप डालने की जरूरत नहीं, पूरा संस्कार मंच, क्योंकि भक्ति भी रहेगी, राम की एंट्री भी रहेगी, तो संस्कार मंच के सारे युवा लोग बरोबर आज शाम में 7:30 बजे तक यहाँ पहुँच जाए, भक्ति का कार्यक्रम कराए। आप पचकान और मंगल पाठ के पूर्व एक सूचना सभी जने बरोबर ध्यान से सुने। आज अब यहाँ से हम तुला दान करने वाले हैं। सबसे पहले गायत्री बहन को लेकर यहाँ से हम वहाँ पर जाएंगे। गायत्री बहन वहाँ पर तराजू में बैठेगी, मंगल पाठ वहाँ पर सुनाएंगे उसे एक वहाँ पर, और उसके बाद में गायत्री का होने के बाद आप लोगों को चांस मिलेगा। फिर आप लोग अपने ओर से बरोबर दान के अंदर जुड़ेंगे। एक बार हम पूरा वो कार्य करने के बाद, जब तक आप इसी हॉल से इधर नज़ारा देख सकते हैं, तो बरोबर वहाँ पर देखना है, बरोबर इस बात का ध्यान रखें। सूचना चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अत्र विराजित महाराष्ट्र भूषण दक्षिण दिवाकर प्रवचन दक्ष श्रमण संघीय उप प्रवर्तक पूज्य श्रुत मुनि जी महाराज साहब, तप रत्नाकर पूज्य अक्षर मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा 4 एवं प्रवचन प्रभाविका पूज्य सुशीला जी महाराज साहब आदि ठाणा 10 के चरणों में विधि सहित वंदन। जिस घड़ी का हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, वो अब 2 दिन के बाद में वो घड़ी आने वाली है, और उसका प्रोग्राम भी सब चालू हो गए हैं, जिसके लिए पूज्य श्रुत मुनि जी महाराज साहब इतना उग्र विहार करके यहाँ पे पधारे हैं। वो घड़ी बस अब कुछ ही दिनों में 2 दिन के बाद में हमारे यहाँ आने वाली है। आप सभी इसके साक्षी बने। अभी प्रवचन के बाद में तुलादान होने वाला है, तो आप सभी इसके साक्षी बने। उसके बाद में सभी के लिए गौतम प्रसादी यहाँ पे रखी गई है। श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, प्रसन्न चंद जी खारीवाल की तेनामपेट वालों की तरफ से 5 दिन की गौतम प्रसादी यहाँ पे रखी गई है। आप सभी अनुग्रहित करके पधारे हैं। आज दोपहर में हो गई वो सूचना, दोपहर की शाम की पूरी हो गई। हाँ, अभी पचकान, आज के पचकान एकासना, आज का एकासना हाथ जोड़े जकने योगेश्वरी एकासना तीन प्यारम संखन सन गुराट मतानम सब सुन ओ श्रे। आज का आयम्बेल, आज का आयम्बेल, आज का एक उपवास, आज का एक उपवास। हाथ जोड़े जकाने गुरुदेव की आज्ञा से सद्गुरुनाथ की कृपा से योगेश्वरी चौबत्तम तीन की आरम अस्तम कायमम साइमम अनंत भुगनम सस्यागारणम मत्तागारणम सवसमित्यागारणम दिन का तिवियार रात का चौयार का पचकान 10 बनते परिकुनिंदा ओ श्रे ओ श्रे। आज के 2 उपवास बेला, आज के 2 उपवास बेला, आज के 3 उपवास तेला, और कोई प्रत्येक एक भाई को गुप्त के अंदर तपस्या चल रही है, उनके 15 के भाव है, उन्होंने करीबन आज उनके 6 की 7 उपवास है तपस्या करने। आज 5 उपवास है तपस्या करने वालों को धन्यवाद। भाई जोरदार बोले, अनुमोदना कर रहे, इस गर्मी के अंदर वो कर रहे हैं। आज 5 उपवास तपस्या करने वालों को धन्यवाद। हाँ, और कोई प्रत्याख्यान? मंगल पाठ, सामूहिक प्रत्याख्यान और मंगल पाठ। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की सभी जन जय बोले। प्रथम आचार्य परम पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की सभी जन जय बोले। द्वितीय आचार्य आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की। तृतीय आचार्य परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की।
सभी जन जय बोले, भाई बहन सभी जय बोलना चाहिए। थोड़ा जयकारा का आवाज आए सा, इतने जने देख लो, आवाज जोरदार आए जयकारा का। चतुर्थ आचार्य ध्यान के डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब की, युवाचार्य परम पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की, कर्नाटक के श्री घोर तपस्वी परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की, जय हो। श्रमण सूर्य मर्दर के श्री दिव्यवती परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की, जय हो। दक्षिण उपकारी शासन प्रभाव कतापनाधारी परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री मिश्रीलाल जी महाराज साहब की, जय हो। वरिष्ठ प्रवर्तक परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब की, जय हो। सेवा भावी स्वाध्याय प्रेमी परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री संपत मुनि जी महाराज साहब साहब की जय हो। महाराष्ट्र प्रवर्तनी ज्ञान मंत्री श्री गुरनीमैया प्रभा कंवर जी महाराज साहब की, जय हो। कोटा संघ प्रवर्तनी वात्सल्य वारदी परम पूज्य श्री प्रकाश कंवर जी महाराज साहब की, सब साधु संतन के, जैन धर्म के, जय हो। आज के आनंद की, गो माता की, श्रमण संघ की, श्रमण संघ की, प्रवचन प्रभाविका ओजस्वी वक्ता परम पूज्य श्री सुशील कंवर जी महाराज साहब की, जय हो। महाराष्ट्र भूषण श्रमण संघीय उप प्रवर्तक प्रवचन दक्ष कर्नाटक और दक्षिण दिवाकर कोटा संघ प्रमुख परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री शोध मुनि जी महाराज साहब की जय हो। सामूहिक प्रत्याकरण मंगलिक। तब रत्नाकर पूज्य अक्षर मुनि जी महाराज साहब की जय हो। सामूहिक पचकान भोजन से पूर्व 5-5 नौकार मंत्र गिने, झूठा डाले नहीं, ऊपर से नमक लेवे नहीं। ओम श्री सदगुरु नाथाय नमः की एक एक माला जरूर फेरे। अपना अपना धारणा प्रमाणे पचकान तज बनते परिक्रमा में निंदामी गृहमी ओ श्रे मंगल पाठ होगा। उसके बाद में वंदना होगी। सभी जने यहाँ पर ही बैठेंगे। गायत्री बहन को यहाँ से ले जाया जाएगा। हम वहाँ जाकर दूसरा मंगल पाठ देकर फिर वापस से यहाँ आएंगे। जब दर्शन कर लेना, बाद में समिति का जाप भी रहेगा। तो बरोबर ध्यान रखे भाई लोग, सभी जने सूचना का बरोबर ध्यान रखे। नमो कहीं रह गया 18 नाम आ गए हमारे पास हाँ, में तुला दान में। दान इसके ना। हाँ बाबू जी। हाँ, और विशेष रूप से गायत्री के धर्म परिवार दिलीप चंद जी साहब कोठारी परिवार के ओर से 500 किलो अनाज 500 किलो अनाज दान के अंदर दिया गया। दान देने वालों को बहुत बहुत अनुमोदना। एक बार पूरी लिस्ट बना लेवे। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उच्चारण, नमो लोय सब साउनम, एसो पंचनमकार सव पापनास्तव मंगलानंच सभ्य सिम पड़मम हवई मंगलम। गुरुदेव की आज्ञा से, सद्गुरुनाथ की कृपा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साकु मंगलम, केवली तो धमो मंगलम। चत्तारी लुत्पा, अरिहंता लुत्पा, सिद्धा लुत्पा, साकु लुत्पा, केवली तो धमो लुत्पा। चत्तारी शन्नम पवच्चामि, अरिहंता शन्नम पवच्चामि, सिद्धा शन्नम पवच्चामि, साकु शन्नम पवच्चामि, केवली पनतो धम्मो शन्नम पवच्चामि। अरिहंत जी का शन्ना, सिद्ध जी का शन्ना, साधु जी का शन्ना, केवली प्रति दया धम का शन्ना। 4 शन्ना मंगलिक करना, ओरण शन्ना नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय। बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदातार। भावे भावना भाविये, भावे कीजे दान, भावे धर्म आराधिये, भावे केवल ज्ञान, पावे पद निर्वाण। तिकु तो आयाईनं पयाईनं करेमि, वंदामि नमंसामि, सकारेमि सम्मानेमि, कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वासामि, मथेन वंदामि। तिकुतो आयाईनं पयाईनं करेमि, वंदामि नमंसामि, सकारेमि सम्मानेमि, कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वासामि, मथेन वंदामि। तिकुतो आयाईनं पयाईनं करेमि, वंदामि नमंसामि, सकारेमि सम्मानेमि, कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वासामि।
बोलिए जिन शासन देव की। कर्नाटक गज केसरी गौर तपस्वी पूज्य गणेशी लाल जी महाराज साहब की। ભવસાગર માં મારી નાવલડી ગુરુ હેમ કૃપાથી તરી ગઈ રજો હરણ સંગ લગી પ્રીતલડી सिद्धामंगलम साकुमंगलम केवली तो धमो मंगलम चतारी लुत्पा अरियंता लुत्पा सिद्धा लुत्पा साकु लुत्पा केवली तो धमो लुत्पा चतारी शन्नम पवच्छामि अरियंता शन्नम पवच्छामि सिद्धा शन्नम पवच्छामि साकु शन्नम पवच्छामि केवली पनतो धम्मो शन्नम पवच्छामि अरियंत जिका शन्ना सिद्ध जिका शन्ना साधु जिका शन्ना केवली प्रतिदया धमका शन्ना चार शन्ना मंगलिक करना ओरन शन्ना नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय। दीक्षा लेने वालों को धन्यवाद। दीक्षा लेने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुनाथ की। પ્રભુ કરુણાનો શુભ ધોધ વહે ગુરુ સમતાનો કોઈ મોલ નહીં રજો હરણ સંગ લગી પ્રીતલડી રજો હરણ સંગ લગી પ્રીતલડી तात स्नेह दरिया मारी मात खोड़े निंदिया तारा चरणे अर्पित मारू आय खूं तारा थशे आंगण सोना प्रवचन प्रांगण रूड़ा हसता हसता आशीष मुझने आप तू सुख शाश्वत मुझने मड़नारा आत्म मां प्रगटे अजवाड़ा वीरती वाट शमणा जो न्यारा अक्षत थी वधावू अश्रु थी तारा संस्कारो नो मोल नहीं रजो हरण संग लगी प्रीतलड़ी भवसागर मां मारी नावलड़ी गुरुवर कृपा थी तरी गई रजो हरण संग लगी प्रीतलड़ी तारी मारी के विसगाई प्रभु ने सोना थी वधावी करू मारा संग ना वधामणा शत शत नामन छे मुनिराया गुरु माता छे घड़वैया खोल्या मुक्ति ना दरवाजा गुरुवरनी छे मीठी वाणी नंदी सूत्र गुणनी खाणी क्यारे आवे रजो हरणनी घड़ी के गुरु दर्शहुए मेरे भाग जगे पाप कटे मेरे युग युग के नाम तुम्हारा श्री गणेश जन्म मिलाड़ा मरुदर दे विजयी हो तुम पथ पथ पे पाप कटे मेरे युग युग के गुरु दर्शहु मेरे भाग जगे पाप कटे मेरे युग युग के तुम शुभ मंगल हो पंच महाव्रत धारी हो स्वामी हो तुम जन जन के पाप कटे मेरे युग युग के गुरु दर्शहुए मेरे भाग्य जगे पाप कटे दर्शन
आशी कल्याणी हो जन जन के पाप कटे मेरे युग युग के गुरु दर्शन हुए मेरे भाग्य जगे पाप कटे मेरे युग युग के तुम कर्नाटक केशरी हो दक्षिण के उपकारी हो व्रजेश प्रभु तेरे गुण गाए पाप कटे मेरे युग युग के गुरु दर्शन हुए मेरे भाग्य पाप कटे मेरे युग युग के पाप कटे मेरे युग युग के। बोलिए कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी खद्दरधारी सम्यक्त्व प्रचारक आराध्य सद्गुरुनाथ गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब की।